विधायक इंद्री, चीफ व्हिप हरियाणा सरकार श्री राम कुमार कश्यप जी का आगमन हो चुका है और उनका बहुत बहुत स्वागत। अधिकारीगण उन्हें पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हम प्रकृति के संरक्षण की दिशा में एक महोत्सव के द्वितीय चरण में हमारे अतिथिगण का निरंतर आगमन हो रहा है और अधिकारीगण उनका स्वागत कर रहे हैं। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, पर्यावरण की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा, ये संकल्प आज के कार्यक्रम का श्री राम भारत माता की तरफ से ये दिया जा रहा है संदेश। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री हरविंदर कल्याण जी सहित तमाम अतिथियों का धीरे धीरे करके था। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री हरविंदर कल्याण जी का आगमन हो चुका है। माननीय विधायक इंद्र, आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं और इस पौधारोपण की मुहिम का हरविंदर कल्याण जी अध्यक्ष विधानसभा एवं विधायक घरोंडा के द्वारा उनका स्वागत करें और कार्यक्रम के शुभारंभ की सूचना दें। वृक्ष कभू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और पौधे, नदियां, प्रकृति भूमिका है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। हम धरती पे न रह पाए और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन है, 1 जुलाई से आज तक करनाल में 11 और निरंतर ये वही आज में चल रही है और हमारे अतिथिगण और हमारे कार्यक्रम चल रहा है और ये उत्सव है। और अब ये देखिए आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे सब बच्चे मिलजुल करके पौधारोपण कर रहे हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन करें और उस पौधारोपण का अपने आप को इसमें शामिल हो चुके हैं इनके साथ इस मुहिम में उसका स्वागत करें। कुल 10,000 पेड़ जो है पौधे जो है वो लगाए जाएंगे और जो जहां खड़ा है जोरदार तालियां बजा करके हमारे विद्यार्थियों का अभिनंदन करें और ये बहुत बड़ी मुहिम 10,000 पौधों के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। राम कुमार कश्यप जी निरंतर स्टेज की तरफ बढ़ते हुए और मैं अपील करूंगा अतिथियों से कि वो मंच पे आएं, तशरीफ लाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार अपील की जा रही है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम में वन महोत्सव का जो है कार्यक्रम और पौधारोपण के बाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री हरविंदर कल्याण जी मंच पे आसीन है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें और मैं माननीय विशिष्ट अतिथि और विधायक इंद्री मुख्य अतिथि को शॉल पहना करके उन कार्यक्रम
हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री यशपाल ठाकुर जी, अध्यक्ष केश कला बोर्ड हरियाणा, उनका भी आगमन हुआ है और मैं अब शरीक हूं, शामिल हूं। विधायक इंद्री एवं चीफ विप हरियाणा सरकार श्री राम कुमार कश्यप जी का स्वागत करें। आप जोरदार तालियां बजा करके कार्यक्रम में जगह पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अलग अलग जगह पे अपने प्रदर्शन कर चुकी है और स्वागत गीत आपके बीच में प्रस्तुत कर रही है। बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जो है 10,000 पौधारोपण का लगाने का कार्यक्रम है। कुछ पौधे लग चुके हैं हमारे स्पीकर साहब के मार्गदर्शन में और अन्य पौधे सारा दिन में मैं समझता हूँ ये 10,000 पौधे 2-3 दिन में लग जाएंगे। तो ये पौधे हम क्यों लगा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हमारा जो पर्यावरण है जिस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए था नहीं है, हमारी वायु शुद्ध होनी चाहिए थी नहीं है, हमारा पानी जो है जिस प्रकार शुद्ध होना चाहिए था नहीं है। तो इसको शुद्धिकरण करने के लिए, क्योंकि ऐसा न होने से आज इसके हमारा जो है बहुत बुरा असर जो है पड़ा है। आज छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारी वायु दूषित हो गई है, जिससे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार देखो, इसका एक मात्र जो उपाय है जो वायु को शुद्ध कर सकता है, वातावरण को शुद्ध कर सकता है, तो केवल एक तरीका है, वो है पौधारोपण। उसपे हमारी हरियाणा की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी जैसे पीछे दिनों कुटेल में आए तो वहां पर किसी प्रकार से मियाबांग की जो एक पद्धति है जापानी, जिसमें जो है सघन पौधे लगा करके, विभिन्न जातियों के पौधे लगा करके जो है जंगल बनाने का काम किया जाता है, जंगल पैदा करने का काम किया जाता है। उसका उदाहरण आपके सामने है। ये दोनों जो रास्ता के दोनों तरफ जो है, ये मियाबांग की का एक उदाहरण है, जो 2 साल पहले यहाँ पर 10,000 पौधे यहाँ पर लगाए गए थे। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो जंगल पहले होता था, जो हमने काट दिए, उसी प्रकार से अब ये जंगल बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो देखिएगा, पौधे सरकार लगा रही, संस्थाएं लगा रही, डिपार्टमेंट लगा रहे हैं। अभी एक भाई कह रहा था, कोई भी अभियान है जब तक वो सफल नहीं होता, जब तक जनता का उसमें सहयोग ना, जनता की उसमें भागीदारी नहीं हो। एग्जाम्पल है हमारे सामने पोलियो। देखिएगा, पोलियो अभियान सरकार ने चलाया काफी साल पहले, जनता ने शुरू में इसको सहयोग नहीं किया, कितने बच्चे उसमें हमारे अपंग पैदा हो गए। तब जब जनता को समझ में आया, जनता उसका भागीदारी बनी, उसने सहयोग किया, तो आज देखेगा जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से अभियान में आज पोलियो का इक्का दुक्का केस ही हो सकता है। नहीं, आज हिंदुस्तान से, हरियाणा से पोलियो जो है खत्म हो चुका है। उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए पौधारोपण हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये हमारे को शुद्ध वायु देते हैं, हमारे तापमान को नॉर्मल करते हैं और वर्षा लाने में ये हमारी सहायता करते हैं। अब देखिएगा, हम कई सालों से देख रहे हैं, आज हमारा तापमान में बदलाव आ गया है, हमारा प्रदूषण बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। जैसे आप देखिएगा, जुलाई का पूरा महीना निकल गया, जून का। देखिएगा, जो जुलाई में इतनी बरसात होती थी, 15-15 दिन तक झड़ी लगती थी।
हम सभी ने उस अभियान के अंतर्गत उसके भागीदारी बढ़नी है। अरे एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाना है, अरे लगाना ही नहीं, हमको बचाना भी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। देखिएगा, हम अधिकारों के प्रति आज सजग हैं। आज जो है हरियाणा या हमारी केंद्र, हम जो है भारतवर्ष में जो हमारे अधिकार हैं उसके प्रति हम सजग हुए हैं। हमें पता है कि हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सड़कें चाहिए, हमें हरा भरा जंगल चाहिए। परंतु हमारी क्या ड्यूटी है देश के प्रति या जंगल के प्रति? तो हम अपनी ड्यूटी को इसलिए हमारे को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। हमारा सबसे पहले तो कर्तव्य ही है, जो आज हमारा पर्यावरण इस प्रकार से थोड़ा शुद्ध हो गया है, पेड़ इतने कम हो गए हैं, तो इसको हमने पर्यावरण को शुद्ध करने में हमने सहायता करनी है सरकार की। उसके अभियान के अभी हमने भागीदार उसके ऊपर बनना शेयर करना है। तो मैं समझता विद्यालय इंद्री के विद्यार्थियों से अपील करूंगा, अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति लेकर के हरियाली नृत्य तो बाकी सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ जब मैंने सामने नजर पड़ी और पंडाल में नजर पड़ी और बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों को मैंने देखा, तो मुझे वास्तव में खुशी हुई, क्योंकि ये वन महोत्सव जो कि पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से इसको मनाया जा रहा है, ये वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य और अच्छे जीवन के लिए है। आदरणीय रामकुमार कश्यप जी ने बहुत विस्तार से सभी बातों को रखा, मैं उन सभी बातों को दोहराऊंगा नहीं। वो हमारे बहुत ही सीनियर विधायक भी है, सीनियर नेता भी है, और वो राजनीति में रहकर भी एक बहुत सामाजिक व्यक्ति है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की पर्यावरण समिति, उसके अध्यक्ष के नाते वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उस समिति के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की रुचि इस ओर बढ़े, जनप्रतिनिधियों के अच्छे सुझाव सरकार को मिले, विभागों को मिले, उस दिशा में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि बहुत सी योजनाएं सरकार बनाती है। आज मैं केवल बच्चों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपका भविष्य भी आपके सामने है। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये केवल आपकी चिंता और आपके माता पिता की चिंता नहीं, ये हम सब की मिलकर चिंता है कि आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करें। परंतु आज हमें कुछ बातों को ध्यान करना पड़ेगा, और मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न रखता हूं, एक छोटा सा विषय रखता हूं जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जिन जिन बच्चों को उसकी जानकारी है वो उस पे हाथ ऊपर करेंगे। कौन कौन बच्चे हैं जिनको विकसित भारत के संकल्प की जानकारी है, या उनको ये जानकारी है कि भारत देश 2047 तक विकसित राष्ट्र हो। इस सोच के साथ आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और लगातार उसका जिक्र करते हैं। किस किस ने इस बारे में सुना है वो अपना हाथ ऊपर करें। देश लंबे कालखंड तक गुलाम रहा है। जिन जिन बच्चों को ये पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और उससे पहले गुलाम था, वो अपना हाथ ऊपर करें। आप जानते हैं, आप अपने परिवार के अंदर देखेंगे तो जो परिवार के बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पेड़ को पानी देना, पीपल को पानी देना, गंगा नदी को गंगा माँ कहना, गंगा में डुबकी लगाना, उसको पवित्र अपनी माँ समझकर उसकी पूजा करना, ये सब हमारे खून के अंदर है, हमारी सोच के अंदर है। और ये सही है, क्योंकि पेड़ पौधों की पूजा इसलिए की जाती है
क्योंकि ऑक्सीजन केवल पेड़ों से मिलता है, पौधों से मिलता है, और पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलता है उसी से हम सांस लेते हैं। और यह भी सही है कि नदी की जब हम पूजा करते हैं तो कोई भी बच्चा इस बात का ध्यान करे कि पूरा दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तो फिर भी काम चल जाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। 2-3 दिन से ज्यादा बिना पानी पिए कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी हमें जीवन देता है। आज जब हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, यही से हमारा जीवन होगा। और मैंने विकसित राष्ट्र का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आज देश में बहुत विकास हो रहा है। आज हमारे देश में बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, परंतु हमारे बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब आप पढ़ लिख कर तरक्की करोगे, जब आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगे, ये हो सकता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, आप बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, परंतु आपकी तरक्की तो हो जाएगी जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपको शुद्ध अगर हवा नहीं मिलेगी, आपको शुद्ध पर्यावरण नहीं मिलेगा, आपको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, तो वो तरक्की हमारे किस काम आएगी। ये बात हमें समझने की जरूरत है। इसलिए आज ये जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, ये केवल सरकार के साथ समाज की नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि आज हमें पर्यावरण को भी बचाना है और पानी को बचाते हुए, जल को संरक्षित करते हुए हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करना है। मुझे इसमें कार्यालय में जो पौधारोपण किया है, जो पार्क बनाने का काम किया है, और कुछ और स्कूलों का भी जिक्र हुआ है जहां पर बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करने का काम किया है। मैं ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और जैसा कि राम कुमार कश्यप जी ने कहा है कि पर्यावरण को बचाना ये केवल एक वन विभाग का काम नहीं है, पर्यावरण को बचाना ये हर व्यक्ति का काम है, हर डिपार्टमेंट का काम है। जितने भी विभागों के अधिकारी यहाँ पर हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की ओर से एडीसी महोदय यहाँ पर है, या शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, या पंचायत विभाग के अधिकारी हैं, या इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ये राम कुमार कश्यप जी ने जो बात कही है मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि आज हम सब इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर भी जमीन खाली है और हमें लगता है कि यहाँ पर पौधा लग सकता है, तो वहीं पर हम पौधारोपण करने का काम करें, वहीं पर हम वृक्ष लगाने का काम करें और उस पौधे को ऐसे बचाएं जैसे हम अपने परिवार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसे बच्चे की देखभाल करते हैं, कैसे उस बच्चे को बड़ा होने तक उसकी रक्षा करते हैं, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कैसे उसको संस्कार देने की बात करते हैं। इसी तरीके से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, इससे ये पता चलता है कि पेड़ अगर हम माँ के नाम लगाने की बात करते हैं तो पेड़ का महत्व क्या है, माँ का कितना सम्मान और श्रद्धा हमारे मन में होती है। अगर हम अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ के प्रति हमारी वही भावना होगी जो हमारी भावना अपनी माँ के प्रति होती है, और हम ये चाहेंगे कि वो पेड़ बड़ा भी हो और बड़ा होकर वही काम करे जैसे माँ ने हमें जीवन दिया, ऐसे ही वो पेड़ हमारे जीवन को चलाने का काम करे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो ये एक स्वप्न है, प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, ये हम सबको मिलकर साकार करना है और अपने लिए साकार करना है, अपने बच्चों के लिए साकार करना है। करते हैं नृत्य का, गायन का स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए ये यादगार पल है इन बच्चों के लिए। आप तालियां बजा करके इन बच्चों का स्वागत करें। विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी भी साथ में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार विशिष्ट अतिथि विधायक इंद्री श्री राम कुमार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे वन मंडल प्रधानमंत्री जी द्वारा
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभारंभ किए गए अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ लगाएंगे। अपनी मां के नाम लगाऊंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करूंगा। मैं विश्व के अन्य देशों के नागरिकों से हमारी धरती मां के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। मुख्य अतिथि महोदय श्री महेंद्र सिंह पंजोखरा जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी इंद्री, उन्हें भी अनुरोध कि वो मंच पे आए। आप जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और हमारे मध्य मौजूद हैं मंडल अध्यक्ष श्री सतीश गौतम जी से, जिन्होंने अपने कार्यालय में इनके मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक काम कार्यालय में हुआ है। गुरनाम सिंह मढाण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चले हुए हैं और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, हमारे पूरा वन विभाग, राव नरबीर सिंह जो हमारे वन मंत्री हैं, और पूरे अधिकारी सभी इस विषय को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से आज जलवायु परिवर्तन का दौर है और जो एक ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती आज पूरी मानवता के सामने है, तो ऐसे में ये सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, हम जल बचाएं, और जहां आज विकास जरूरी है वहीं विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी संतुलित रखना, उसको बचाना ये अति आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब सरकार की ऐसी सभी योजनाओं के साथ साथ समाज भी इसके अंदर सजग हो, और विशेष रूप से हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अंदर भी एक ये भावना जागृत हो कि उनके सुरक्षित कल के लिए पर्यावरण का सुरक्षित होना वो जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आज इस विषय में लगातार जागरूकता बढ़ रही है और हम सबका ये सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक पौधारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को बचाने की तरफ अपना सहयोग करें, पानी को बचाने का काम करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कम करें। और इस प्रकार के जो भी इस विषय से जुड़े हुए छोटे छोटे कदम हैं, वो सब ना केवल हम खुद उठाएं बल्कि अपने बच्चों का भी वो स्वभाव बनाने का हम काम करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो कि इंद्री मंडल के अंदर इसका आयोजन हुआ, मैं वन विभाग को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दूंगा। और हमारे माननीय विधायक और हरियाणा विधानसभा के अंदर चीफ विप श्री राम कुमार कश्यप जी, जो आज मुख्य रूप से साथ में उपस्थित रहे हैं, हमने सभी विशिष्ट अतिथि इसके अंदर रहे हैं, सभी बच्चों ने इसके अंदर भाग लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। करनाल में दो इनकाउंटर हुए, कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार? देखिए, मुझे भी जानकारी मिली है और साथ साथ उसमें एक्शन भी पुलिस ने जो है तुरंत लिया है। दो सफाई कर्मी भी बैठ चुके हैं, दोबारा कतार में बैठ चुके हैं। देखिए, उनकी जो भी मांग है, सबको अपना विषय सब रखते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है। पहले भी सुनवाई। देखिए, ये सरकार के विषय है, सरकार उन सभी विषयों के ऊपर संज्ञान लेती है। आज वन महोत्सव इंद्री में मनाया गया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी थे। इस प्रकार के प्रोग्राम हरियाणा में सब जगह बनाए जा रहे हैं, सभी जिलों में, लगभग 23 जिलों में ये प्रकार के प्रोग्राम है। हमारे खुद करनाल में इस प्रकार के 2 प्रोग्राम, इस प्रकार का एक प्रोग्राम सन में है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारा पर्यावरण को हमने संरक्षण करना है, इसके बचाना है। जो आज हमारा पर्यावरण किन्हीं कारणों से, बहुत से कारण हैं, आज पर्यावरण हमारा शुद्ध हो गया, बिगड़ गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए, नागरिकों के उसके लिए ये जरूरी है कि हम इसमें पेड़ पौधे जो अहम भूमिका निभा पाएंगे, बातें हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं
उसी के अंतर्गत हमारी हरियाणा सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करिए। 1,40,00,000 पौधे लगाने का इस साल में लक्ष्य है। 3,30,000 केवल मात्र जो है हमारे इंद्रिय वन मंडल जो है उसमें लगेंगे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से जो पौधे लगाए जाएंगे तो कुछ ही समय में अगर मतलब जनता का इसमें सहयोग मिलता है, जनता, मुझे पूरी उम्मीद है जनता भी आज जागरूक है, जनता इसमें पूरा सहयोग कर रही है। जिस प्रकार से मियाँ बांग की जो ये पहले 2 साल पहले पौधे लगाए गए थे, इसमें 10,000 के लगभग पौधे विभिन्न जातियों के हैं। इसमें हर प्रकार के, जिस प्रकार पहले जंगल होते थे उसका ही एक रूप है ये। इस प्रकार से ये वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में 70 के लगभग जगहों में इस प्रकार की जापानी तकनीक से ये काम कर रहा है। तो मैं जैसे पर्यावरण समिति का चेयरमैन उस नाते भी मैंने जो है कई जगह जाकर के विजिट किया है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत काम कर रहा है। तो अगर ज़्यादा पौधे लगेंगे, वन होंगे, तो हम जो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमें शुद्ध वायु मिलेगी। जब शुद्ध वायु मिलेगी तो मैं समझता हूँ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है। और जब तक हमारा देखो कोई भी काम है, किसी भी क्षेत्र में काम कर, जब वो स्वस्थ होगा तो ज़्यादा काम करेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए स्वच्छता के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना जरूरी है। उससे ज़्यादा है उनकी रक्षा करना। अगर हम इन प्रकार से लगाएंगे, रक्षा करेंगे, मैं समझता हूँ कुछ ही सालों में जो है ये हमारा हरियाणा हरा भरा नजर आएगा, जो हमारे को अच्छी शुद्ध हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है।